नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर किसी का वीनस कृतिका नक्षत्र में हो और कृतिका नक्षत्र के इन जनरल ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका वीनस कृतिका नक्षत्र में प्लेस्ड है तो आप ये देख सकते हैं इससे कि आपके स्पाउस का किस तरह का नेचर होगा, किस करियर प्रोफेशनल फील्ड से वो लोग हो सकते हैं, और आपके भी इन जनरल किस तरह के नेचर में ट्रेड्स रहेंगे, क्या लुकिंग रहेगी। तो उस हिसाब से आप लोग इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, इसके अंदर ये बताया गया है कि कृतिका नक्षत्र के कुछ बेसिक्स जो स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं वो ये हैं कि इसके जो रूलिंग डाइटी बताए गए हैं उनका जो एसोसिएशन है वो हो गया, डाइटी की एनर्जी का एसोसिएशन हो गया है अग्नि और फायर से, एंड दैट इज एसोसिएटेड टू लॉर्ड कार्तिकेय। तो ये कुछ बेसिक्स हमारा जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम आगे प्रिडिक्शन करेंगे तो उसमें ये सब एनर्जी का, फायर का एसोसिएशन जो हो रहा है, अग्नि से रिलेटेड हो रहा है, तो इनकी एनर्जी का किस तरह से रेलेवेंस होता है वो सब हम लोग एक बार रिलेट करके देखेंगे। और इसका जो सिंबल बताया गया है वो है नाइफ और अ कटर, मतलब शार्प चीज़ कुछ भी हो सकती है, उससे देखा गया है। और फायर गॉड अग्नि मैं आपको बता ही चुका हूँ, और रूल्ड बाय प्लैनेट सन। तो देखिए, ये सारे ट्रेड्स आपके स्पाउस में आने के चांसेस होंगे। फिर एक चीज़ और ये होती है कि इट डिपेंड्स कि आपके ये टॉरस के साइन में आ रहा है या एरीज में आ रहा है, वो डिग्रीज पे डिपेंड करता है, और किस पड़ा के अंदर आपके आ रहा है उससे कुछ कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन जो बेसिक जो ट्रेड्स होंगे आपके स्पाउस के वो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जो भी एक जो एनिमल का और बर्ड का इससे एसोसिएशन है वो है फीमेल गोट का, पिकॉक का, और इसको राक्षस गना में जगह मिली है। तो इस तरह से ये इसके कुछ बेसिक्स हो गए। अब इससे हम लोग क्या ड्राइव करते हैं वो इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानें कि वीनस क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है। वीनस हो गया आपका डिवोशन हो गया, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आपका स्पाउस हो गया, आपकी लग्जरी वेल्थ हो गई लाइफ में। और एक होता है ना कि आप लोग कितना ग्रो करेंगे, वेल्दी रहेंगे, या आपके किस तरह की लुकिंग है, वो सब वीनस से देखा जाता है। तो अगर मैं उसको कृतिका नक्षत्र के साथ में जोड़ करके अप्लाई करके देखूं, दैट मीन्स कि अब इसके अंदर अगर टॉरस के ट्रेड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ह्यूज एपेटाइट फॉर फूड, या खाने के शौकीन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि एक जो होता है ना कि फुल डेलिकेसी जो लोग फूड में एंजॉय करते हैं, या एक होता है कि बहुत ही तीखा खाना भी खाना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि शार्प एजेस का जो बात हुई वो हुई, और एक नाइफ हो गया जिसमें एक धार का प्रयोग हो रहा है। दैट मीन्स कि कुछ भी कटिंग चॉपिंग वाली चीज़ें हो गई, और एक स्पाइसेस हो गया। तो इस तरह की चीज़ें खाने में इनका रुझान हो सकता है, आपके स्पाउस का ये हो सकता है। और इन जनरल लव फॉर फूड भी वहाँ पे एक मेजर प्रोमिनेंट आपको एस्पेक्ट नज़र आ सकता है। और ये भी आ सकता है कि अब इसका संबंध शार्पनेस से और धार से हो गया। दैट मीन्स कि शार्प स्पीकिंग स्किल्स हो गए, है ना। और एट टाइम्स सार्केस्टिक भी हो सकते हैं कि किसी को चुप भी सकता है, और है ना फनी मैनर भी हो सकता है। वो हमें देखना होगा कि क्या एफ्लिक्शन हो रहा है, कौन से पड़ा में है। और हार्श स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीकर्स भी इसमें देखे गए हैं, तो ये चांसेस हो सकते हैं। ये भी दे सकता है कि एक होता है ना कि डिसेप्टिव जो नेचर होता है कि थोड़ा सा गुमराह भी कर दिया, बातों बातों में घुमा भी सकते हैं, उस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कौन से पड़ा के अंदर आ रहा है, तो वो आप लोग देखें। एक ये चीज़ भी देखी गई है कि अब देखो, शार्पनेस और आपके चॉपिंग से आ गया, और फूड से रिलेशन, दैट मीन्स कि बहुत बढ़िया जो भी शेफ़ होते हैं, जो एक होता है ना खाना बनाने का किसी को शौक होता है, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं वो किसी होटल मैनेजमेंट के फील्ड से हों, या उनको कुकिंग का इन जनरल शौक हो, खाना खाने के साथ साथ बनाने का भी शौक हो सकता है। और चॉपिंग करने में भी एक होता है ना कि बहुत बढ़िया उनका हाथ चलता हो, और उससे वो फूड लाइन से रिलेटेड हो, तो ये भी चांसेस बन सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मेक ओवर आर्टिस्ट हो गया, दूसरे को निखारने का, शार्पनेस बढ़ाने का, जैसे होता है मेकअप में जॉ लाइन बढ़ा दी किसी की, या किस तरह से चीज़ों को सिस्टम से यूज़ करना है, वो सब भी इनमें देखा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी हो गई कि हेयर कटिंग सैलून हो गए, तो उसके अंदर भी हो गया, या ब्यूटी पार्लर्स हो गए, उन फील्ड से भी मतलब किसी को निखारने का काम हो गया, वहाँ पे मेकअप का काम हो गया, हेयर कटिंग का काम हो गया। क्योंकि अब नाइफ भी आ गई, कटर का भी यूज़ हो रहा है, सिजर भी समवट धार का प्रयोग होता है, तो वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये अपने ऊपर है कि अपन उसको किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में कैसे प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये ट्रेड्स हो सकते हैं। तो ये इन जनरल क्वालिटीज़ आपके स्पाउस में होने की प्रोबेबिलिटी होती है। और एक ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी रिचुअल्स को मानते हो, तो फायर रिचुअल्स उनकी फैमिली में बहुत से आज भी हिंदुस्तान में ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिसके अंदर फायर की पूजा होती है, और फायर से संबंधित
जैसे हवन करने वाले हो गए, इस तरह के कोई परिवार हो गए, तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और एक होता है ना, मंत्र उच्चारण करते हैं, हवन वगैरह में बैठते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी सभी के, जैसे मान लीजिए दिवाली का हवन हो गया, या ये हो गया कि डेली की पूजा भी उनके हवन की तरह हो रही है, तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और एक जो मेजरली कई कुंडलियों में भी देखा गया है, और जो सेलिब्रिटीज़ के भी, कि एक तो क्या होता है, इस तरह का अगर किसी का वीनस इन कृतिका बैठ रहा है तो फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, जिस भी दायरे में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। और इन जनरल भी एक हो सकता है ना कि किसी की से होती है कि ये पर्सनैलिटी को सब जानते हैं, उस तरह का इनका ऑरा हो सकता है, प्रेजेंस हो सकती है। म्यूज़िक लविंग हो गए, क्रिएटिविटी हो गई, और इन म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करने में इनकी रुचि हो सकती है, ऐसा भी देखा गया है। और एक अगर मेलेफिक को देख लें तो ये चांसेस भी हो सकती है कि जो भी आपका स्पाउस है, आपका पार्टनर है, जिसको भी आप एक हो रहा है ना डेट कर रहे हैं, या आपकी शादी ब्याह के लिए आया, तो ये एक मेजर आप देख सकते हैं कि उनमें क्वालिटी हो सकती है टू शो ऑफ, मतलब एक होता है ना कि अननेसेसरली जो है भी नहीं वो दिखाना, या कई बार है उससे ज़्यादा दिखाना, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और एक फॉल्स प्रेस्टीज अपने अंदर होना, ईगो प्राइड होना, उस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, बहुत ही बोलने में बहुत ही एक होता है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कि किसी को वो हार्शनेस से क्या होता है कि बात आपकी चुप भी सकती है, वो भी हो सकता है। और एक कई बार जिसको अपन बोलते हैं ना, कुछ लोग फेंकते ज़्यादा हैं, या जो है नहीं, फॉल्स एक ऑरा, एक फॉल्स प्रेस्टीज के साथ जीते हैं, उस तरह का इनके अंदर देखा गया है। तो ये क्या होता है, कुछ एक बेसिक टेंडेंसी है जो आप अपने, जैसे मान लीजिए आप एरीज साइन में गया तो वो एनर्जी हो गई, फास्ट हो गया, फिटनेस हो गई, उस तरह से देख सकते हैं। टॉरस में हो गई तो सेविंग्स हो गई, अर्निंग्स हो गई, वेल्थ हो गई, उससे रिलेट कर सकते हैं। फूड हैबिट्स हो गई, शेफ जो मैंने आपको बताया वो सब हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्या है, इसको प्रिडिक्शन एनालिसिस में मैं आपको बेसिक तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि प्रिडिक्शन में हम किस तरह से इन सब चीज़ों को, सिग्निफिकेंस को यूज़ करके एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इसको पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की नॉलेज मिले।